एट क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं रिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? चैप्टर 10, जिसका नाम है सूर्यदेवस्य जया। सूर्यदेवस्य जया, पेज नंबर 65। ठीक है, तो आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 65 निकाल लीजिए और देखते हैं चैप्टर 10 सूर्यदेवस्य जया। ठीक है, 10वां पाठ सूर्य देवस्य जया। ठीक है क्लास, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसे पढ़ेंगे और फिर इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग इसका शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ है, सबसे पहला है एकता। एकता का अर्थ क्या होता है? एक बार। आत्मानम, आत्मानम का अर्थ होता है स्वयं को। ठीक है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। सर्वदा का अर्थ होगा हमेशा। सर्वेशम, सर्वेशम का अर्थ होगा सबों के। पूर्ता यानी कि सामने। सर्वत्र यानी कि सब जगह। दृष्टवा, देखकर। तू का अर्थ होगा तो। श्रुत्वा, सुनकर। प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता है प्रतियोगिता। ठीक है, पणम का अर्थ होता है शर्त। त्यक्षति का अर्थ होगा छोड़ देंगे। मनुष्य का अर्थ होगा मान लूंगा। कम्बलम का अर्थ होता है कंबल। दंभ का अर्थ होगा दंभ। दर्प का अर्थ होता है घमंड। अभिमान का अर्थ होगा अभिमान। क्रोध यानी कि क्रोध, गुस्सा। पारुष्यम का अर्थ होगा कठोरता। अज्ञानम का अर्थ होगा अज्ञान। च का अर्थ होगा और। अभिजातस्य का अर्थ होगा पुरुष के। पार्थ का अर्थ होता है अर्जुन। ठीक है, अर्जुन का नाम आपने सुना होगा, तो पार्थ उनको कहते हैं। संपादन का अर्थ होगा संपदा को। संपादन का अर्थ होगा संपदा को। आसुरीन का अर्थ होगा आसुरी को। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका शब्दार्थ। अब देखते हैं इस पाठ को। एकदा पवनदेवा अहंकारम उपागता। एक बार पवन देव को क्या हो गया? अहंकार हो गया। ठीक है, एक बार पवन देव को क्या हुआ? अहंकार आ गया, अहंकार हो गया। सह आत्मनम देवेषु श्रेष्ठतरा मन्यते अस्मान्। ठीक है, वह अब स्वयं को सभी देवों में क्या मानते थे? श्रेष्ठ यानी कि सर्वश्रेष्ठ मानते थे। सा सर्वदा सर्वेषां पूर्ता आत्मप्रशंसां करोति अस्मा। वह हमेशा सभी के सामने, सभी लोगों के सामने क्या करते थे? अपनी प्रशंसा करते थे। सा सर्वत्र कथयति अस्मा यत् मम कारण देवः जनाः जीवन्ति। सा मतलब वह सर्वत्र यानी कि सब जगह ये कहते थे कि यत् मम कारण देवा जना जीवन्ति, मेरे कारण ही सभी देव जीवित हैं। अहम यदि इच्छामि तत् कर्तुं शक्नोमि। ठीक है, मेरी इच्छा से जो मेरी इच्छा है वो मैं कर सकता हूँ। पवनदेवस्य एतां स्थितिं दृष्ट्वा सूर्यदेव पवनदेव बोध्यन् अकथत्। ठीक है, पवन देव जो देव थे, उनको इनकी इस स्थिति को देखते हुए सूर्यदेव पवन देव से कहते हैं, उनको बोधित करते हुए कहते हैं, अहंकार न करना, अहंकार नहीं करना चाहिए। समय सर्वेषां महत्वम अस्ति। समय पर सभी का महत्व है।
किंतु पवन देवा तु अहंकारो उन्मता जाता आसीत। लेकिन पवन देव जो थे वो कहा अहंकार उनके अंदर बढ़ता ही रहता था, उनके अंदर बहुत अहंकार आ गया था, बहुत उन्मता यानी कि बढ़ रहा था, उनके अंदर जो अहंकार था वो बढ़ता ही जा रहा था। सह अवदत् अहम सर्वेषां कार्यं कर्तुं शक्नोमि किंतु मम कार्यं को अपि कर्तुं न शक्नोति। सह अवदत् वह कहते हैं कि अहम मैं सभी कार्य को कर सकता हूँ, लेकिन मेरा कार्य जो है वो कोई भी नहीं कर सकता है। पवन देवस्य वाक्यमिदं श्रुत्वा सूर्यदेव अकथ्यत। ठीक है, पवन देव का वाक्य को सुनकर सूर्यदेव ने कहा अस्तु तर्हि अवाभ्याम एकाम प्रतिस्पर्धा करणीया। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक प्रतिस्पर्धा, हम दोनों को क्या करना चाहिए, एक प्रतिस्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता करना चाहिए। यदि भवता जया भविष्यति तर्हि अहम भवतुं गुरुं मन्यसे। ठीक है, यदि आप उसमें विजय प्राप्त करेंगे तो मैं आपको अपना गुरु मान लूँगा और मैं आपका क्या बन जाऊँगा, शिष्य बन जाऊँगा। किंतु यदि मम जया भविष्यति तर्हि भवान अहंकारं त्यक्षति। लेकिन यदि मैं भी विजय प्राप्त करूँगा तो आप इस अहंकार को त्याग देंगे। पवन देव इदं पदं स्वीकरोति। पवन देव के इस शर्त को क्या है, पवन देव ने इस शर्त को क्या किया, स्वीकार कर लिया। जो सूर्यदेव ने शर्त रखा था, सूर्यदेव ने क्या शर्त रखा था बच्चों, सूर्यदेव ने ये शर्त रखा था कि यदि आप विजय को प्राप्त करेंगे तो मैं क्या करूँगा, आपको अपना गुरु मान लूँगा, लेकिन अगर मैं विजय प्राप्त करूँगा तो आप इस अहंकार को हमेशा के लिए त्याग देंगे। तो पवन देव ने इस शर्त को क्या किया, स्वीकार किया। सूर्यदेवा पवन देवा हिमालयम नयति। सूर्यदेव ने पवन देव को कहाँ लाया, हिमालय में, हिमालय जो है, हिमालय पर्वत, उस पर वो उनको ले गए। तत्र एका मुनिः कम्बलं धृत्वा तपः आचरति स्म। ठीक है, वहाँ पे एक मुनि कंबल को धारण करता है, कंबल को ओढ़कर क्या कर रहे थे, वो घूम रहे थे, आचरति स्म, घूम रहे थे। सूर्यदेव पवन देवं तस्या कमलम अपसारयतुं कथयति। ठीक है, जो सूर्यदेव थे उन्होंने क्या कहा पवन देव को कि इस कंबल को आप अपसारयतुं मतलब उसको हटाना, मतलब इसको आप क्या कीजिए, हटा दीजिए। सूर्यदेव पवन देव तस्या कमलम अपसारयतुं कथयति। सूर्यदेव ने पवन देव को क्या बोला कि आप इसके कंबल को, जो महर्षि थे उनके कंबल को आप हटा दीजिए। पवन देव बहु प्रयासं करोति किंतु स कम्बलम अपसारयितुं न शक्नोति। पवन देव ने बहुत प्रयास किया लेकिन वह कंबल को नहीं हटा पाए। सा शांता भवति, वह क्या हो गए, शांत हो गए। तदंतरम, उसके पश्चात सूर्यदेवा तु केवलम स्वतापम एवं वर्धते। सूर्यदेव ने अपना केवल ताप को बढ़ाया। सह मुनिना स्वकम्बलम निष्कासयति। वह मुनि जो थे वो अपने कंबल को क्या किए, हटा दिए, मतलब छोड़ दिए। इदम दृष्ट्वा पवन देवा लज्जिता भवति। यह देखकर पवन देव क्या हो गए, लज्जित हो गए। सह स्व अहंकार त्यजति। वह अपने अहंकार को त्याग दिए। अतः उच्यते, अतः कहा गया है, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम जात अभिजातस्य पार्थम संपदा आसूरम। ठीक है, हे पार्थ, दंभ, ठीक है, दंभ, दर्प यानी कि घमंड, अभिमान, ठीक है, अभिमान, क्रोध, ठीक है, क्रोध, पारुष्यमेव कठोरता, ठीक है, पारुष्यमेव का अर्थ क्या होगा, कठोरता, और अज्ञान, अज्ञान, ठीक है, अज्ञान, अभिजातस्य का पुरुष, और संपदा आसूर्य, संपदा यानी कि संपदा, जो उनके संपदा है, ठीक है, संपदा मतलब एक तरह की संपत्ति के अर्थ में, ठीक है, संपदा आसुरी, आसुरी मतलब असुर का। तो बच्चों ये असुर का लक्षण है
असुर का लक्षण हे पार्थ, ये असुर का लक्षण है दंभ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य यानी कि कठोरता, अज्ञान। ये किसके लक्षण हो गए बच्चों? आसुर जो पुरुष होते हैं उनके ये लक्षण है दंभ और दर्प यानी कि घमंड, अभिमान, ठीक है, अभिमान का अर्थ होगा अभिमान, क्रोधा यानी कि क्रोध, गुस्सा, पारुष्य में कठोरता, ठीक है, और अज्ञान। ये किसके लक्षण है? कौन से व्यक्ति के लक्षण है? असुर व्यक्ति के लिए लक्षण है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका चैप्टर 10। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम ही केवल ये काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी काम वो कर सकता है। अगर कोई भी परिश्रम करेगा तो अवश्य ही वो काम उस कार्य को करने में सफल होगा। तो हमें कभी भी अपने मन में अहंकार नहीं लाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इस चैप्टर को पहले पढ़ा। अब इसका हम लोग अभ्यास कार्य देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है क अहंकारम उपागता। ठीक है, क अहंकारम उपागता, कौन अहंकार से किसको अहंकार हो गया था? ठीक है, किसको अहंकार हुआ था बच्चों? पवन देवा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है पवन देवा। इसके बाद है सेकंड है पवन देवा तेषां पुरता प्रशंसा करोति स्म। पवन देव किसके सामने अपनी प्रशंसा करते थे? तो सर्वे साम। इसके बाद है थर्ड है कह पवन देवम बोधति। कौन पवन देव को बोधन करवाया? सूर्य देवा। ठीक है, इसके बाद है कह अहंकारो उन्मता जाता। कौन अहंकार से उन्मत्त था? पवन देवा। कौन था बच्चों? पवन देवा। फिफ्थ है सूर्य देवा किम वर्धते। सूर्य देव क्या वर्धन की यानी क्या बढ़ाए थे बच्चों? स्वतापम, अपने ताप को उन्होंने क्या किया? बढ़ाया था। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड, पूर्ण वाक्य उत्तर। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस। फर्स्ट क्वेश्चन है पवन देवा आत्मनम किम मन्यते अस्म। ठीक है, पवन देवा आत्मनम किम मन्यते अस्म। पवन देव स्वयं को क्या मानते थे? तो इसका आंसर होगा सब क्वेश्चन नंबर सेकंड का पवन देवा आत्मानं देवेषु श्रेष्ठतर मन्यते अस्मा। ठीक है, पवन देव स्वयं को सभी देवों में क्या मानते थे? सर्वश्रेष्ठ मानते थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सूर्यदेवा पवन देवा बोधनम किम अकथयत। सूर्यदेव पवन देव को बोधित करते हुए क्या कहा था? तो सूर्यदेवा पवन देवम बोध्यन अकथयत अहंकार न करणीय। समय सर्वेषां महत्व अस्ति। महत्वम अस्ति। ठीक है, सूर्यदेव ने पवन देव को क्या कहा था? कि अहंकार नहीं करना चाहिए। समय सर्वेषां
महत्वमस्ति, समय पर सभी का महत्व है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सूर्यदेव प्रतिस्पर्धायां का नियमम अकथ्यत। ठीक है, सूर्यदेव ने प्रतियोगिता के लिए कौन सा नियम कहा था? कौन सा नियम कहा था बच्चों? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड का 3rd क्वेश्चन, सूर्यदेवा प्रतिस्पर्धा नियमम अकथ्यत। सूर्य देवा प्रतिस्पर्धाया नियमम अकथ्यत यदि भवता जया भविष्यति तर्हि अहं भवन्तं गुरुं मनुष्य। ठीक है, किंतु यदि मम जय भविष्यति तर्हि भवान अहंकारं त्यक्षति। ठीक है, सूर्यदेव ने प्रतिस्पर्धा का नियम क्या कहा था बच्चों? सूर्यदेव प्रतिस्पर्धायां नियमम अकथ्यत यदि भवता जय भविष्यति तर्हि अहं भवन्तं गुरु मनुष्य। यदि सूर्यदेव ने प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता का नियम उन्होंने कहा था, यदि आप विजय को प्राप्त करते हैं तो क्या होगा? मैं आपको अपना गुरु मान लूँगा। किंतु यदि अमम जय भविष्यति तर्हि भवान अहंकार त्यक्षति। किंतु यदि मैं विजय प्राप्त होऊंगा तो क्या कीजिएगा? आपको इस अहंकार को त्याग करना होगा। ठीक है, तो यदि सूर्यदेव विजय प्राप्त होंगे तो क्या होगा कि पवनदेव को अपने अहंकार को त्याग करना होगा। लेकिन यदि पवनदेव विजय प्राप्त होंगे तो सूर्यदेव उन्हें क्या करेंगे? अपना गुरु मान लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सूर्यदेवा पवनदेवा किम कर्तुम कथ्यति। ठीक है, सूर्यदेव ने पवनदेव को क्या करने के लिए कहा था? ठीक है, देखते हैं क्या करने के लिए कहते हैं उन्हें। इनको कहते हैं सूर्यदेवा पवनदेवं मुने कंबलम अपसारयितुम कथ्यति। ठीक है, सूर्यदेव ने पवनदेव को क्या कहा था कि आप मुनि का कंबल हटा दीजिए। अब 5th क्वेश्चन है, पवनदेवा किम त्यजति। पवनदेव ने क्या त्याग किया था? क्या त्याग किया अपना? पवनदेवा अहंकार स्व अहंकारम त्यजति। ठीक है, उन्होंने अपने अहंकार को क्या किया? त्याग दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, रेखांकित पद्मावृत्या प्रश्न निर्माण कृत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। क्रिएट क्वेश्चन एज पर अंडरलाइन वर्ड्स। ठीक है, फर्स्ट है पवनदेव अहंकारम उपागतम।
ठीक है। पवनदेव अहंकारम उपागता, पवनदेव को क्या हो गया था, अहंकार आ गया था। तो बच्चों जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है, अहंकारम, ठीक है। अंडरलाइन वर्ड है अहंकारम। अब हमें क्वेश्चन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, अहंकारम, अहंकारम के स्थान पे क्वेश्चन बनेगा तो क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। पवनदेव कम उपागता, पवनदेव को क्या आ गया था या क्या हो गया था। इसके बाद है मम कारणात् स एव जनाः जीवन्ति, मेरे कारण ही सभी जीव क्या है, जीवित हैं। तो अंडरलाइन वर्ड है कारणात्, कारणात्, ठीक है। अब इसके स्थान पे, कारणात् के स्थान पे क्या हो जाएगा, कस्मात्, ठीक है, कस्मात्। मम कस्मात् एव जनाः जीवन्ति, मेरे किससे किससे एव जनाः, जना मतलब मेरे, मम कस्मात् मेरे किससे लोग जीवित हैं। इसके बाद है समय सर्वेषां महत्वमस्ति, समय पे सभी का महत्व है। तो अंडरलाइन वर्ड है सर्वेषां, सर्वेषां के स्थान पे क्या हो जाएगा, केषां, सर्वेषां के स्थान पे क्या हो जाएगा बच्चों, केषां। तो क्वेश्चन बन जाएगा समय केषां महत्वमस्ति, समय पर किसका महत्व है। स स्व अहंकार त्यजति, वह स्व अहंकार मतलब अपने अहंकार को त्याग देंगे, ठीक है। अब देखिए अंडरलाइन वर्ड है स्व अहंकारम, अहंकारम, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, कम, सह कम त्यजति, वह क्या 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 त्याग देंगे। इसके बाद है फिफ्थ है आवाभ्याम एकाः प्रतिस्पर्धाः करणीया, ठीक है। आवाभ्याम एकाः, हम दोनों को क्या करना चाहिए, एक प्रतिस्पर्धा करना चाहिए। अब देखिए प्रतिस्पर्धा अंडरलाइन वर्ड है, तो इसके स्थान पे कीम होगा, क्वेश्चन बनेगा क्या होगा, कीम। आवाभ्याम एका कीम करणीया, हम दोनों को एक क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, प्रतिस्पर्धा करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 है संस्कृत पदानां मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखत, ठीक है। संस्कृत पदों के मूल शब्द विभक्ति एवं वचन लिखिए। राइट द रूट वर्ड केस एंड नंबर्स। फर्स्ट है पवन देवम, पवन देवम का मूल शब्द होगा पवन देव, विभक्ति द्वितीया और वचन एक वचन। इसके बाद है अहंकारम, अहंकारम का मूल शब्द होगा अहंकार, विभक्ति द्वितीया और वचन एक वचन। इसके बाद है कारणात्, कारणात् का मूल शब्द होगा कारण, विभक्ति पंचमी और वचन एक वचन। इसके बाद है गुरु, गुरु का मूल शब्द होगा गुरु, विभक्ति द्वितीया और वचन एक वचन। इसके बाद है समय, समय का मूल शब्द होगा समय, विभक्ति सप्तमी और वचन एक वचन। इसके बाद है पवन देवस्य, पवन देवस्य का मूल शब्द होगा पवन देव, विभक्ति षष्ठी और वचन एक वचन, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। घटनानुसार संयोज्य पुनः लिखित, घटनानुसार वाक्यों को उचित कर दीजिए। राइट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, ठीक है। अब फर्स्ट में लाइन है अहंकार न करणीया, सेकेंड है स आत्मानां देवेषु श्रेष्ठतम मनते अस्मा, स सर्वदा सर्वेषां कृता आत्मप्रशंसां करोति अस्मा। इसके बाद है एकदा पवन देव अहंकारम उपागता, आवाभ्याम एका प्रतिस्पर्धा करणीया, स स्व अहंकारम त्यजति, पवन देव इदं फलं स्वीकृति और सुन देव पवन देव हिमालयं नयति। अब देखिए इसको क्वेश्चन के अनुसार, स्टोरी के अनुसार आपको लिखना है। जैसे स्टोरी में लिखा गया है लाइन्स, वैसे ही आपको लिखना है। तो जो अहंकारम न करणीया ये 4th लाइन होगा, ठीक है, 4th लाइन। अब आप इसको कैसे अकॉर्डिंग टू द स्टोरी आप लोग इसको करेंगे। फर्स्ट लाइन 4th लाइन होगा, सेकेंड लाइन सेकेंड, थर्ड लाइन थर्ड, फोर्थ लाइन फर्स्ट,
5th लाइन 5, 6th लाइन 8, 7th लाइन 6 और 8th लाइन 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 लाइन है तो अकॉर्डिंग टू द स्टोरी आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आपको नंबर लिखना है तो फर्स्ट लाइन 4th लाइन पे आएगा, सेकंड लाइन पे, थर्ड लाइन पे, फोर्थ लाइन जो है वो फर्स्ट लाइन पे आएगा, फिफ्थ लाइन पे, 6th लाइन 8th पे आएगा और 7th लाइन 6th पे और जो 8th लाइन है वो 7th पे। तो कैसे अकॉर्डिंग टू द स्टोरी हो जाएगा, एकदा पवनदेव अहंकारम उपागता। ठीक है, इसके बाद आएगा सा आत्मनं देवेषु श्रेष्ठतरा मन्यते अस्मा। इसके बाद आएगा सा सर्वदा सर्वेषां पूर्णतः आत्मप्रशंसां करोति अस्मा। इसके बाद आएगा अहंकार, फोर्थ में क्या आएगा अहंकार न करणीय। फिफ्थ में आवाभ्याम एक प्रतिस्पर्धा करणीय। इसके बाद 6 में आएगा पवन देव इदम पदम स्व करोति। 7 में सूर्य देव पवन देव हिमालयम रहती और 8th में स्व अहंकारम त्यजति। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, घटना के अनुसार आपको लिखना था। अब आता है हमारा एक्टिविटी। ठीक है, इस एक्टिविटी को देखते हैं। दिए गए चित्र में रंग भरिए एवं दिए गए शब्दों की सहायता से 5 वाक्य संस्कृत में लिखिए। ठीक है, आपको मंजूषा दिया गया है, उससे आपको 5 वाक्य लिखना है। ये क्लास और इस पिक्चर में कलर करना है। तो बच्चों मैं आपको 5 वाक्य बता देती हूँ और इससे आप अपने बुक में लिखेंगे और इस पिक्चर को कलर भी आप करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट लाइन होगा एतत् सूर्य उदयस्य दृश्यम् अस्ति। दृश्यम् अस्ति। ठीक है, एतत् सूर्य उदयस्य दृश्यम् अस्ति। यह सूर्य उदय का, जब सूर्य निकलता है तो उसका दृश्य है। सेकंड लाइन है सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति। ठीक है, जो सूर्य है वो पूर्व दिशा में उदय होते हैं। सूर्य तमा नश्यति। सूर्य तमा नश्यति। सूर्य क्या करते हैं, तम यानी कि अंधकार को नाश करते हैं। फोर्थ लाइन है पश्चिम दिशायां सूर्यास्त भवति। ठीक है, पश्चिम दिशा में क्या होता है, सूर्यास्त होता है। और फिफ्थ लाइन है दृश्यम मनोहारी अस्ति। दृश्यम मनोहारी अस्ति। जो दृश्य है वो क्या है, बहुत ही सुंदर है। ठीक है क्लास, तो ये था एक्टिविटी। आपको 5 लाइन मंजूषा से देखकर जाना था और इस पिक्चर में आपको क्या करना है, कलर करना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसका अभ्यासकार भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप अपने डाउट क्लास में ज़रूर पूछेंगे। ठीक है क्लास, तो आज का जो एक्टिविटी है वो नोट डाउन कीजिए। आज का जो एक्टिविटी है वो ये है कि जो पाठ में श्लोक दे रखा है उसे आपको A3 साइड शीट पे लिखना है। ठीक है, A3 साइड शीट पे आपको जो श्लोक दे रखा है उसे लिखना है। ठीक है क्लास, और होमवर्क है, होमवर्क नोट डाउन कीजिए। 8th क्लास होमवर्क है श्लोक को
याद करें एवं अभ्यास कार नोटबुक में करें। ठीक है, जो श्लोक है उसे आपको याद करना है और अभ्यास का नोटबुक में करना है। ठीक है क्लास, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है क्लास, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।